एक गांव में रिया नाम की लड़की थी। उसको इंस्टाग्राम में रील बनाने का बहुत मन रहता था और वह हमेशा सोचती रहती थी कि काश मेरे पास भी फ़ोन होता, मैं भी इंस्टाग्राम में रील बनाती। तो उसने ये बात जाके अपनी मम्मी पापा से कही। उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए रील बनाने के लिए। लेकिन रानी अभी बहुत छोटी उम्र की लड़की थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसे फ़ोन देने से मना कर दिया। बोला कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है फ़ोन का, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, रील बनाने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अभी के बच्चे रील नहीं बनाते, पढ़ाई करते हैं। तुम भी पढ़ाई करो, ये सब चीज़ दिमाग में मत लाओ। उसके पापा भी बोले हाँ तुम्हें अभी फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो यही सब बात सोच के रानी सोचने लगी बहुत देर तक। फिर वो वहाँ से चली गई और उसने सोचा कि मैं चुपके से अपनी मम्मी का पर्स से पैसे निकाल के दुकान जाके एक फ़ोन ले लूँगी। और उसने वही किया। अपनी मम्मी का पर्स से पैसे निकाल के वह बाज़ार चली गई और बाज़ार जाके एक फ़ोन ले लिया। और इस बात की खबर उसके घर वालों को नहीं थी कि रिया ने एक फ़ोन ले लिया है। घर वालों से छुप के अपनी मम्मी का पर्स से पैसे निकाल के, और वो ऐसे ही फ़ोन छुपा के रखती थी और सब सो जाते थे। जब सारे घर वाले सो जाते थे वो रात को रील बनाया करती थी। ऐसे ही चलते रहा। एक दिन उसकी मम्मी को रिया पे शक हुआ, तो उसने अपनी दोस्त को फ़ोन करके बुलाया और वह वहाँ से फिर चली गई और फिर घर आई और फिर वो रील बनाने लगी। दिन भर इंस्टाग्राम में रील बनाती रहती थी। यही बात उसकी मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसकी मम्मी ने उससे उसका फ़ोन छीन लिया और गुस्से से बोला कि तुम्हें इस घर में रहना है तो फ़ोन नहीं मिलेगा तुमको। पहले तुम पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर तुम दिन भर फ़ोन चलाते रहना। तो रिया को फिर से बहुत बुरा लग गया और फिर वह रोने लगी। इसीलिए उसकी मम्मी को उस पर दया आ गया और फिर उसने अपने पति से ये बात जाके बताई। फिर दोनों ने, रिया की मम्मी और पापा दोनों मिलके उसे समझाया, तो उसे इस बात की समझ आ गई थी कि अभी उसकी उम्र बहुत ही कम है। इतने उम्र के बच्चे अभी मोबाइल से नहीं खेलते। तो बस आज का कहानी यही ख़त्म होता है कि सब कुछ मिलता है लेकिन उम्र से पहले कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, नुकसान के लिए होता है। हमेशा घर वालों का बात माने, कभी उनके खिलाफ़ ना जाएं और घर वाले जो बोलते हैं उस बात को सुने और समझे।